संसद के अंदर महिला पंचायत करेगी? एमपी एमएलए के लिए बढ़िया संसद है। वो आदमी है, पवित्र आदमी है, उसने हमारी एक महिला कोच के साथ बंद कमरे में उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। तो खापो ने एक बात कही थी, भाई ऐसा है पवित्र आदमी झंडे को हाथ ना लगाए, डरना बंद करो, बोलना सीखो। जिस दिन हम बोलने लग जाएंगे और इसी बकवास करने वाला आदमी का मुंह पर थप्पड़ धरना सीख लेंगे, उस दिन ये सारे उत्पीड़न हमारे साथ बंद हो जाएंगे। जो हमारे धृतराष्ट्र हैं, ये जो प्रधानमंत्री, इनकी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा, और कोई संजय सिंह अभी बताने वाला आया नहीं है कि महाभारत शुरू हो चुका है। नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ। मैं सुशील सियाग। सोनिया दुवन हमारे साथ मौजूद है। 7 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर तमाम खापे, जो देश की, पूरे देश की तमाम खापे पहुंची थी। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था सरकार को, या तो ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, उसका इस्तीफा लो, 15 दिन का टाइम देते हैं। उसके बाद 15 दिन हो गया, दोबारा से एक पंचायत रखी गई थी। उसके अंदर क्या फैसले लिए गए हैं? ऐतिहासिक फैसले लिए गए। मैम 24 चौतरा ऐतिहासिक फैसलों के नाम से जाना जाता है। पंचायत के अंदर सोनिया दुवन भी मौजूद थी। इनसे डिस्कस करांगे आखिर क्या फैसला रहा, क्या नहीं। सोनिया भी राम राम। राम राम। किस तरह के फैसले लिए गए हैं? एक वो फिल्म देखी होगी आपने, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कुछ उस तरह का सीन दिखाई देने लगे। नहीं, वैसा नहीं है। तारीख पे तारीख हम तो नहीं देना चाहते, लेकिन सरकार चाह रही है कि तारीख पे तारीख लेके हम लड़ते रहें, और हमें लड़ाना चाहती है तो हम लड़ेंगे। हम तारीख पे भी लड़ेंगे और खुद के तरीके से, जन आंदोलन के तरीके से भी लड़ेंगे। तो आज क्या ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं? जो महम 24 का जो चौतरा था, उस पर राकेश टिकैत भी थे, तमाम खापे थी, दूर दूर से अलग स्टेटों से भी आई हुई थी। देखिए, इसमें 2 ही हैं। एक तो 23 तारीख को जो कैंडल मार्च है, जो दिल्ली में पहलवान करने जा रहे हैं, भारी संख्या में पहुंच के उनका समर्थन करना है। दूसरा 28 मार्च को हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, महिला शक्ति है, वो दिल्ली पहुंचेगी और संसद में अपनी महिला पंचायत करेगी, और वहां हम फैसला लेंगे। संसद के अंदर महिला पंचायत करेगी? एमपी एमएलए के लिए बढ़िया संसद है। एमपी एमएलए मारे वर्गे होते होंगे, 8 मास के होते होंगे, कि वह रॉबर्ट रॉबर्ट हैं, मारे वर्गे हैं, हमने पैदा कर रखे हैं, लुगाइये पैदा करती होगी। बिल्कुल मानने वाली बात है, जायज बात है। हमारे में से इंसान है, वो हमारे जैसे ही है। बट एमपी एमएलए जिसके पास पावर होती है, उनके लिए बढ़िया संसद। जब पावर का दुरुपयोग होने लग जाए तो आम आदमी उठता है, मातृशक्ति उठती है, महिला उठती है। जब महिला आदमी पैदा कर सकती है, तो जब वो अपनी पावर का दुरुपयोग करेगी तो उसको ये भी सिखा सकती है कि सही उपयोग करना कैसे है। कौन सी संसद की बात करने लग रहे हो? आपने नहीं किया, पुरानी की एक का उद्घाटन भी नहीं हुआ है, उसके अंदर की बात है या मौजूदा संसद? नहीं, हम करेंगे उद्घाटन जाके। उद्घाटन ही कमाल की बात है। सोनिया दुवन कहे भाई, उसका उद्घाटन, जो नई संसद बनाई है, एक संसद के पास में ही नई संसद बनाई है, उसके अंदर लाखों की संख्या में महिला उस संसद का उद्घाटन करेगी, और उद्घाटन के साथ साथ देश को जो बेटियों के साथ अन्याय होने लगा उसके ऊपर बताएगी। जी, हम उसी के ऊपर, जो बेटियों के साथ आज आप देखिए, हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं, जो इस देश का गौरव है, इंटरनेशनल स्तर पे हमारे देश का नाम रोशन करके आती हैं। चाहे वो हमारी महिला कोच हो, जो हमारी बहन है, उड़न लड़ाई लड़न लग रही है। तो हम जो जितनी भी इस तरीके से पीड़ित महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए, उन हमारी बहन बेटियां खातिर वह पंचायत करेंगे, उनके हक में फैसले लेंगे। जी, लगातार 28 दिन हो गए जंतर मंतर के ऊपर, आप भी गई होगी। साक्षी मलिक है, विनय फोगाट है, बजरंग पुनिया है, और भी कई जो खिलाड़ी है। तो आखिर एक इस तरह का लड़कियों के साथ हो है, तो जो देश की जो लड़कियां हैं हमारी, कहीं उनके मन के अंदर डर नहीं रहेगा? हम बाहर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, दूसरे देश में पढ़ने के लिए, खेलने के लिए जाएंगे, कुछ हमारे साथ ऐसा ना हो, अगर कार्रवाई ना हुई तो? बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखिए, जगह से हम लोग आते हैं, थोड़ी थोड़ी आज़ादी हमें कुछ सालों से मिली थी, और कमी हमारी नहीं है, हम लड़कियों की नहीं है कि हम उस आज़ादी का कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हैं, कुछ लोग जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं या अपनी पावर्स का दुरुपयोग करते हैं, वो लोग हम महिलाओं को दबाने का, हमारे साथ उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। आज के दिन हमारा जब खोट नहीं है तो हम चुप भी क्यों रहे? हम लड़ेंगे। और मैं तो सारी बहनों को एक बात कहना चाहूँगी, डरना बंद करो, बोलना सीखो। जिस दिन हम बोलने लग जाएंगे और इसी बकवास करने वाला आदमी का मुंह पर थप्पड़ धरना सीख लेंगे, उस दिन ये सारे उत्पीड़न हमारे साथ बंद हो जाएंगे। और आज यह लड़ाई हम बीच में नहीं छोड़ेंगे, हम इसको रिजल्ट तक जरूर पहुंचाएंगे। 2-3 दिन पहले मीडिया के अंदर एक बयान जारी होता है, गोल्ड मेडल 15 रुपए की कीमत है। क्या वाकई में ही जो 5 से 7 साल मेहनत करने के बाद इतने पसीने निकलते शरीर से, इतना काम छूटता है, तो उसकी कीमत 15 रुपए रह जाती? उस
15 रुपए के साथ साथ वो कीमत कहाँ गई जो हमारे भावनाओं की है। जब एक माँ बचपन से एक बच्चे को तैयार करना, एक लड़का लड़की को तैयार करना, दूध पिलाना, घी खवाना शुरू करे है, उस भावनाओं को कि बेटा कल न पहलवान बनिए, कल न प्लेयर बनिए, देश खातर मेडल लाइए, वह भावना कहाँ गई? वह भावना कितने करोड़ों में खरीदोगे आप? 15 रुपए नहीं, वो खरबों रुपए में भी आप वो भावना नहीं खरीद सकते। और उस मेडल की कीमत आप जरूर 15 रुपए कह रहे होगे, लेकिन हमारे लिए वो हमारे तिरंगे की शान है, जो हम अपने तिरंगे की शान में जीत के लाते हैं, तो उसकी कोई मोल नहीं हो सकता। 15 छोड़ो, उसका तो खरबों रुपए भी हम मोल नहीं लगा सकते। अगर 15 रुपए का वो मेडल है तो प्रधानमंत्री घर पे चाय पे क्यों बुलाएगा, उसके साथ सेल्फी क्यों खिंचाएगा? अगर उसकी कीमत इतनी 15 रुपए है तो जो एमपी है इनका, बीजेपी वालों का, उसी महाशय की एक स्टेटमेंट है कि करोड़ों रुपए WFI ने लगाए, करोड़ों रुपए सरकार ने लगाए, तो इतनी 15 रुपए की चीज है तो करोड़ों रुपए क्यों खराब कर रहे हो? और करोड़ों रुपए खराब कर रहे हो तो उसकी कीमत खरबों होगी। भाई कोई भी आदमी 1 रुपया लाओगे तो न्यू सोचेंगे 1.5 रुपया मिले, 2 रुपया मिले। जब आप सरकार होकर, आप WFI होकर, अपनी इतनी बड़ी संस्था होकर करोड़ों रुपए लान लग रहे हो बकौल उनके, तो खरबों रुपए की चीज होगी ना, तभी तो लगान लग रहे हो। नहीं कोई समाज सेवा हमारी भी कर दो भाई, ये करोड़ों रुपए हम मुँह दे दो। हमने क्या ना इतना दूध घी खराब है, अपने बालक इतने बार काटने की जरूरत है। कोई माँ तो पूछ के देखो, जब अपने बालक ने छाती ते दूर करा, इतनी देशा में प्रदेशा में खेलन और लड़न भेजे, उस माँ ने पूछ के देखो। जी, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल करीब बैठे हैं जंतर मंतर पे खिलाड़ी, चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी है? अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, आखिर कारण क्या वजह है? अब वो मेडल ले आते हैं। सब तक पहला ट्वीट अगर किसी इंसान का होता तो प्रधानमंत्री मोदी का होता है। ये विरोध प्रदर्शन करने लग रहे हैं, वो बताने लग रहे हैं, इनका असली चेहरा लाने लग रहे हैं सबके सामने। तो अब तो मुझे लगता है वो जैसे धृतराष्ट्र के राज्य में उसके सामने सब अंधेरा ही अंधेरा होता था, कोई संजय सिंह उनको बताने वाला होता था। तो मुझे लगता है अभी इन जो हमारे धृतराष्ट्र हैं, ये जो प्रधानमंत्री, इनकी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा, और कोई संजय सिंह अभी बताने वाला आया नहीं है कि महाभारत शुरू हो चुका है। आप धृतराष्ट्र बोल रहे हो प्रधानमंत्री को? बिल्कुल बोल रही हूँ। जिस आदमी को दीवा तड़ा अंधेरा हो रहा है तो फिर वो आदमी अंधा ही होगा, वो धृतराष्ट्र ही होगा जिसे नहीं दिखाई दे रही है। एक पीछे का उदाहरण देख ले, 1-1.5 साल पहले किसान आंदोलन चला था, 13 महीने में किसानों की बात सुनी गई थी। क्या लगता है उसी तरह से टाइम लगेगा और लंबा चल सकता है धरना? ये कितना भी लंबा चले, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। 13 महीने हम अपनी जमीन के लिए बैठे थे, तो क्या हम अगले 13 महीने अपनी इज्जत के लिए नहीं बैठ सकते? ये हमारी इज्जत की बात है। 13 महीने छोड़ो, हम 3 साल तक भी लड़ाई लड़ेंगे। आज अगर उठ गए, कल को और भी लड़कियां हैं देश में, उनके साथ कुछ बुरा होगा तो हम आवाज उठाने लायक नहीं रहेंगे। आज इन्होंने, इन बहनों ने, हमारी बहनों ने आवाज उठाई है, चाहे वो हमारी महिला कोच हो, चाहे हमारी महिला प्लेयर हो, चाहे जो भी लड़की हो, हर उस लड़की का हम समर्थन करते हैं। वो क्या करें, जितना ऊपर थूकोगे उतना तोड़ा मुंह पर पड़ेगा, तो ऊपर थूकने लग रहे हैं, अरे इनका मुंह पर तोड़ा ही पड़ेगा। जी, आपने वैसे रोक क्या था? वो झंडा फहराने के लिए आ रहे थे, किस वजह से रोका गया था संदीप को? मेरी खापों का एक कॉल था कि ये जो आदमी है ये एक अपवित्र आदमी है, जो ये छेड़छाड़ मंत्री है, खेल मंत्री था संदीप सिंह, वो आदमी अपवित्र आदमी है। उसने हमारी एक बाण के साथ, हमारी एक महिला कोच के साथ बंद कमरे में उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। तो खापों ने एक बात कही थी, भाई ऐसा अपवित्र आदमी झंडे को हाथ ना लगाए, और अगर झंडा फहराने की उसको ड्यूटी दी जाएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। उसी प्रकरण में मैं भी पेवा जाके मैंने उसका विरोध किया था, और मैंने उससे ये बात कही थी कि साहब आप अपवित्र आदमी हो, इस झंडे का हाथ मत लगाओ और ये झंडा मत फहराओ। कहीं ना कहीं लोग भी कहने लग रहे बस सोनिया दुआन अपनी पब्लिसिटी के लिए राजनीति में उतरना चाह रही है, वह वायरल होना चाह रही थी। एक बात बताओ, पेवा में मेरी राजनीति का क्या मतलब? पहली बात, मैं नारनौल से, पेवा मेरा क्या मतलब था? दूसरी बात, जो लोग ये बात कह रहे हैं ना, तो वो ये मेरा गूगल पे जाके प्रोफाइल चेक करें कि मैं कौन हूँ। मुझे इस तरीके की पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी एक पार्टी की एस्टैब्लिश लीडर हूँ, तो मुझे इस तरीके की पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है, या राजनीति करने के लिए ये करने की ज़रूरत नहीं है।